आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो किसी भी कंट्री को बैकफुट पे लाने की क्षमता रखती है। सही मायने में कहूँ तो ये टेक्नोलॉजी भी है और दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन भी। तो चलिए जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्वांटम कंप्यूटर। भले ही कई बार आपने इस नाम को सुन रखा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाली पूरी मानव सभ्यता को ही बदल के रख देगी। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी ताकत जिसके सामने इस दुनिया की हर गवर्नमेंट झुकती है, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी है जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन को भी मिनटों में ब्रेक कर सकती है, जिससे देश की सीक्रेट फाइल, क्लासिफाइड रिपोर्ट्स, फ्यूचर प्लान और टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट ये सभी लीक हो सकते हैं। बात करें इस क्वांटम कंप्यूटिंग की रेस में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो उनमें से हैं अमेरिका, जापान, रशिया, इंडिया, सिंगापुर, इजराइल, चाइना और जर्मनी, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इस रेस में चाइना और अमेरिका ही लीडिंग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों में से भी चाइना अमेरिका से आगे निकलता दिख रहा है। फिर चाहे चाइना के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा क्वांटम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना हो या दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करना हो, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना ने अभी तक 15 बिलियन से ज्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग पे इन्वेस्ट किया है, और वहीं अमेरिका ने 2019 से 2023 के बीच 1.2 बिलियन इन्वेस्ट किया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर होते क्या हैं। आपने कभी दो हेड ऑफ कंट्री पर्संस को आपस में बात करते सुना है? उन दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर होता है, फिर वो पुतिन और मोदी के बीच हो या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच। बेसिकली एक ट्रांसलेटर का काम होता है एक कंट्री के डिप्लोमेट क्या कह रहे हैं उसे दूसरी कंट्री की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताना। ठीक उसी तरह हम ह्यूमंस ने जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनाई हैं, वो सभी एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करती हैं। सही मायने में वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं ही नहीं। कंप्यूटर तो 0 और 1 की लैंग्वेज में बात करता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बात करिए लैंग्वेजेस किस तरह वर्क करती हैं, तो हमें कंप्यूटर से जो भी ऑपरेशन करवाना होता है, उस ऑपरेशन को हम पाइथन, कॉटलिन, जावा जैसी लैंग्वेजेस की हेल्प से लिखते हैं। फिर कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को डिकोड करके अपने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऐसे ये लैंग्वेजेस वर्क करती हैं। आमतौर पर जो कंप्यूटर हम अपने घरों में यूज करते हैं, वो एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वही क्वांटम कंप्यूटर एक बार में बिलियंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझें, तो इमेजिन करिए कि नॉर्मल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर एक भूल भुलैया में फंस गए हैं। उस भूल भुलैया में करीबन 2 करोड़ रास्ते हैं, और एक रास्ते को एक्सप्लोर करने में 1 दिन जाता है। आधा दिन उस रास्ते के किनारे तक पहुँचने में और आधा दिन लौट के आने में। तो उस हिसाब से नॉर्मल कंप्यूटर को करीबन 2 करोड़ दिन लगेंगे उस भूल भुलैया से निकलने में, और वहीं क्वांटम कंप्यूटर को मात्र 1.5 दिन लगेगा उस भूल भुलैया से निकलने में। ये है फर्क एक क्वांटम कंप्यूटर में और एक नॉर्मल कंप्यूटर में। अक्टूबर 2023 में क्वांटम कंप्यूटर ने 1 माइक्रोसेकंड में एक ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व किया जिसको आज तक के एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर फ्रंटायर को सॉल्व करने में 20 अरब साल लगते। ये इतना समय है कि जब से हमारा ब्रह्मांड बना है तब से लेकर अब तक सिर्फ 13.8 अरब साल ही हुए हैं। ये फर्क है एक क्वांटम कंप्यूटर में और एक सुपर कंप्यूटर में। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहो।